बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ख़ास और आम इल्म में क्या फ़र्क है? नूर यकीन किसे कहते हैं? ख्वाहिश और ज़रूरत में क्या फ़र्क है? गाफिल इंसान कौन है? इल्म ख़ास और इल्म आम। इल्म ख़ास और आम दो तरह का होता है और ख़ास इल्म इंसान को खालिस अब्द बना देता है। लिहाजा जो खालिस अब्द है वो इल्म ख़ास के ज़रिए लोगों में तबलीग करता है और उसकी खुसूसियात में ये वस्फ़ भी शामिल है कि जो उसकी सोहबत इख्तियार करता है वो शुकूक व शुबहात से निकल जाता है और मंजिल यकीन पर फाइज हो जाता है। यानी आलिम ख़ास इस कदर यकीन का मालिक होता है कि वो अपने मसाहिब को ईमान से यकीन की मंजिल तक पहुंचा देता है और फिर तकब्बुर दूर करके इंकिसारी को पैदा करता है। आलिम ख़ास में मादा इखलास का होना लाजिम है, क्योंकि इखलास जब ईमान में पैदा हो जाए तो ईमान से शक ज़ाइल हो जाता है और विश्वास शैतानी दूर हो जाते हैं। फिर इंसान में खालिसियत पैदा होती है। खालिसियत की इस नई मौजे इरफान को नूर यकीन कहते हैं। इसीलिए साहिबान ईकान मंजिल इरफान से यकीन को कस्ब करते हैं, क्योंकि अहले इरफान ही मंजिल यकीन के राही होते हैं। इसीलिए अहले इरफान मुशाहिदात के ज़रिए तजलियात अनवार का मुशाहिदा अपने नफ्स में पाकर मर्तबा वजदानियत को ऐसे कमाल पर पहुंचा देते हैं कि नूर ईमान कुल्ले ईमान से फैज़ पाकर कुल्ले बातिन को मुनव्वर कर देता है। ऐसी हालत अहले इरफान को अहले ईकान में दाखिल करती है और बंदा ख़ास मोहब्बत दुनिया से बेनियाज होकर दो सिफ़तों को अपने अंदर पैदा कर लेता है, जिसकी बुनियाद भी यकीन है, और ये दो सिफ़तें ज़ुहद और तक़वा हैं। इसीलिए ये सब बातें कौली नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी हकीकत तब ही नुमाया होगी जब इंसान शकूक व शुबहात, गुरूर व तकब्बुर, खुद पसंदी और रियाकारी, लग़ज़िशों, गुनाहान कबीरा और सगीरा से बुलंद होकर मलकी सिफ़ात को पैदा करे, जिसके अंदर अमल सौलेह के अलावा आमाल मुताहिरा और रियाज़ात की ऐसी मुशक्क़तें शामिल हैं कि जो बंदे को उस यकीन की मंजिल पर पहुंचा देती हैं कि ज़मीन उसके लिए सिमट जाती है और आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए ऐसे फ़र्द की सोहबत में रहो कि जिसे देखकर तुम्हें अल्लाह याद आए। ये जुमला हज़रत ईसा ने अपने हवारियों से फरमाया। यानी साहिबान ईकान ही की सोहबत अल्लाह की याद में इजाफ़ा करती है, यकीन सादिक में इजाफ़ा करती है और विश्वास, वहम, ख्यालात शैतानी पर गालिब आती है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआए अरफ़ा में फरमाते हैं, वो आँख अंधी हो जाए जो तुझे ना देख पाए। यानी साबित हुआ कि इमाम पाक यहाँ कल्ब की आँखों का जिक्र फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह की मारिफत में हिजाब अकबर है और इस हिजाब के पीछे शैतान का जाल छुपा हुआ है और ख्वाहिशात नफसानी ही इब्लीस का जाल हैं। जो उसको समझने में देर करेगा वो जान ही ना पाएगा कि उसकी हर ख्वाहिश छोटी या बड़ी के पीछे शैतान की चाल है, चाहे उसका ताल्लुक ज़रूरियात दुनिया से हो, क्योंकि शैतान हर ख्वाहिश को इंसान की ज़रूरत का नाम दे रहा है और बंदा ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क किए बग़ैर इस बात से नाशना रहता है, क्योंकि ज़माने कदीम में ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारने की कम थी और आज के ज़माने में हर चीज़ ज़रूरत है और इंसान इस ज़रूरत के बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं करता।
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کو تقوی کا پابند رکھنے کے لیے ریاضت کرتا ہوں تاکہ اس بڑے خوف کے دن سے آرام میں رہوں۔ یعنی نفس میں موجود کثافتیں جب تک لطافتوں میں نہ بدل جائیں، بندہ قیامت کے روز اس پاک بارگاہ میں کھڑے ہونے سے گھبرائے گا۔ یعنی غافل انسان وہی ہے کہ جو اپنے نفس کو آلودہ گناہ کر کے اس قدر حجابات کا غلبہ ڈال دیتا ہے۔